तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है जेसिका। जेसिका अपने घर से अपनी कार में बैठकर कहीं पर जा रही है। यहाँ पर हम जेसिका के फेस पर एक अजीब सी उदासी को देख पाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो या फिर उसे कोई चीज़ अंदर ही अंदर खा रही हो। हम लोग आपको बता दें कि जेसिका अभी अभी एक बहुत ही बड़े सदमे से गुजरी है। इन सब की बजाय उसके हस्बैंड एरिक की मौत, जो कि 6 महीने पहले ही हुई है। लेकिन जेसिका अभी तक उस सदमे से बाहर निकल कर नहीं आई है। अब इसी वजह से उसे एंजाइटी है और उसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। लेकिन उस ट्रीटमेंट का कुछ खास असर जेसिका पर नहीं होता। उसकी हालत अभी तक पहले जैसी है। वो अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। उसे हमेशा से उसके हस्बैंड की यादें सताती रहती हैं। अब बस इसी वजह से जेसिका ने फैसला लिया है कि वो इस घर को ही छोड़ देगी और शायद वो इस घर के साथ अपने हस्बैंड की यादों को भी पीछे छोड़ दे, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। खैर अब इसके बाद जेसिका अपना सारा सामान लेकर अपने शहर से बाहर निकलने लगती है। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगभग 4 दिन तो लगेंगे ही। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले जेसिका के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि एक बार फिर से उसकी लाइफ पूरी तरीके से उलट पुलट हो जाती है। अब जेसिका के साथ ऐसा क्या हुआ, वह ये जानने के लिए आपको ये कहानी एंड तक देखनी पड़ेगी। खैर अब इसके बाद हम जेसिका को हाईवे पर देखते हैं, जो कि लगातार अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती है। अब वैसे तो वो पूरा हाईवे सुनसान होता है, लेकिन एक ब्लैक कलर की गाड़ी उसका बहुत देर से पीछा कर रही है। वो गाड़ी जेसिका को अपने से आगे निकलने ही नहीं देती। अब जेसिका बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी से आगे निकलती है, लेकिन अब तभी जेसिका के सामने एक ट्रक आ जाता है। अब वो काली वाली गाड़ी जेसिका को साइड लेने नहीं दे रही थी। अब जेसिका चिल्लाते उसे कहती कि हटो वहाँ से, जल्दी से मुझे साइड लेने दो। लेकिन वो गाड़ी वाला उसकी आवाज़ नहीं सुनता और वो ट्रक जेसिका के बिल्कुल पास से गुजरता है। जेसिका मरने से बचती है। अब जेसिका थोड़ी सी राहत की सांस लेती है, लेकिन वो काली गाड़ी अभी भी उसके पीछे थी। खैर अब इसके बाद आगे 2 रास्ते आते हैं, जहाँ पर दूसरे वाले रास्ते पर वो गाड़ी चली आती है, जिसे देखकर जेसिका को थोड़ी राहत मिलती है। खैर अब रात हो चुकी है और जेसिका ने अपना एक दिन का सफ़र पूरा कर लिया है। जेसिका एक पेट्रोल पंप के पास रुकती है और वहाँ पर अपने डैड को कॉल करती है। दोस्तों में यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि जेसिका ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है कि वो अपने घर को छोड़कर कहीं पर जा रही है। दरअसल जेसिका किसी के सवालों का जवाब देने की हालत में नहीं होती कि आखिर उसने अपना घर क्यों छोड़ा। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद वो काली वाली गाड़ी जेसिका के पास से गुजरती है। जेसिका उसे देखकर घबरा जाती है। अब अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरकर जल्दी से वहाँ से अपने होटल की तरफ निकलती है। होटल पर जेसिका को एरिक की काफ़ी ज़्यादा यादें आ रही थी। वहाँ पर वो एरिक के कुछ फ़ोटोज़ देखती है, जिन्हें देखकर वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो सो जाती है। खैर अब इसके बाद अगली सुबह जेसिका अपनी गाड़ी में बैठकर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी आकर उसके शीशे को नॉक करता है। वो आदमी जेसिका से कहता है कि क्या आपने मुझे पहचाना, लेकिन जेसिका उससे कहती कि नहीं, आप कौन। अब तभी वो आदमी अपनी कार की तरफ इशारा करता है और ये काली कार उसी की कार है। मतलब अभी तक जो आदमी जेसिका का पीछा कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यही है। वो आदमी जेसिका से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मेरी वजह से तुम्हें मुसीबतें झेलनी पड़ी। एक्चुअल में मैं उस समय फ़ोन में बिजी था, इसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं देख पाया, आई एम सॉरी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले आता है। खैर अब इसके बाद जेसिका एक बार फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बार फिर से उस आदमी से हो जाती है। हम देखते हैं कि उस आदमी की गाड़ी ख़राब हो चुकी थी और उसने अपनी गाड़ी बीच रोड पर खड़ी कर रखी थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो जेसिका के लिए ही रुका हो। वो आदमी जेसिका के पास आकर उससे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है और मुझे अपनी गाड़ी को साइड करना है। लेकिन जेसिका तो उसे काफ़ी रूडली मना कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेसिका को उस पर शक होने लगा था। इसके बाद जेसिका वहाँ से चली जाती है। जेसिका को वो आदमी कुछ खास पसंद नहीं आया था। खैर अब जेसिका ने अपने पूरे दिन का सफ़र तय कर लिया है। अब वो रात को एक गेस्ट हाउस के पास रुकती है, लेकिन अब तभी उसे वहाँ पर तीसरी बार वही काली वाली गाड़ी दिखती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में पहुँचती है और वो वहाँ से भागने लगती है। जेसिका को उस आदमी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब वो जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर रात में ही वहाँ से निकल जाती है। लेकिन दोस्त ऐसा लगता है कि जेसिका की किस्मत आज ख़राब है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी ट्रॉली का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है और मजबूरन उसे अपनी गाड़ी से निकलना पड़ता है। एक तो उसे बहुत डर लग रहा था और ऊपर से इतनी रात भी हो रखी है। अब दोस्तों जेसिका जिस चीज़ से डर रही थी वही चीज़ उसके पास आ जाती है। वो आदमी एक बार फिर से अपनी गाड़ी लेकर जेसिका के पास आ जाता है और इस बार वो उसकी गाड़ी में बैठकर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उसका हाथ में एक इंजेक्शन भी होता है और वो उस इंजेक्शन को जेसिका को लगा देता है। अब इसके बाद जेसिका बेहोश हो जाती है। खैर अब इसके बाद जेसिका को हम एक बेसमेंट में देख पाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और वो उस बेसमेंट की खिड़की से मदद के लिए आवाज़ें लगाती है। अब तभी वो आदमी खिड़की के पास आता है,
जैसिका उससे रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो आदमी उसकी बातें नहीं सुनता और वो वहाँ से चले आता है। खैर अब रात हो जाती है और जैसिका अभी भी उस बेसमेंट में बैठी हुई है। अब रात को वो आदमी जैसिका के पास आता है। जैसिका उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम बताओ, मैं तुम्हें उतना पैसा दे दूंगी। लेकिन उस आदमी को तो पैसों से कोई मतलब ही नहीं है। वो जैसिका से कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम यहाँ पर आई हुई पहली लड़की हो, चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। लेकिन जैसिका उससे कहती है कि पहले मुझे बाथरूम यूज़ करना है। अब जैसिका बाथरूम यूज़ करने के बहाने वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी एक बार फिर से उसे पकड़ लेता है और साथ ही साथ में अब उसे बहुत ही बुरी तरीके से ही मारता है। अब वो आदमी जैसिका को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है और उसके साथ बहुत ही गलत काम करता है। क्या गलत काम करता है वो तो आप समझ ही गए होंगे। खैर अब अगली सुबह जैसिका की जब आँख खुलती है तो वो दरवाजे की होल से बाहर देखती है। वो देखती है कि इस घर में अभी कोई भी नहीं है और इस दरवाजे की चाबी इसके दूसरे साइड लगी हुई है। अब वो जल्दी से अपनी जैकेट को निकाल कर उस दरवाजे की दूसरी साइड में रखती है। अब वो जोर जोर से उस दरवाजे को धक्का देने लगती है और उसे हिलाने लगती है, जिससे कि हिलने की वजह से वो चाबी नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो जल्दी से उस चाबी को लेकर उस दरवाजे को खोलती है। अब जैसिका बेसमेंट से निकलकर ऊपर पहुंचती है। अब तभी जैसिका देखती है कि वो आदमी घर में ही आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर गेट के पीछे छुप जाती है। जैसिका छुप कर उस आदमी को देखती है और वो देख पाती है कि फ़ोन पर वो आदमी किसी से बातें कर रहा है। दरअसल इस आदमी की शादी हो रखी है और वह अपनी वाइफ से ही बातें कर रहा है। वह अपनी फैमिली से अलग यहाँ पर रह रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली से कहा होता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। अब जैसिका दरवाजे के पीछे से इसकी सारी बातें सुन रही होती है। अब जैसे ही जैसिका को मौका मिलता है तो वह दरवाजे को खोलकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन अफसोस वो आदमी जैसिका को देख लेता है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। जैसिका अपनी पूरी ताकत से जंगल में भागती है, लेकिन तभी रास्ते में उसके पैर में एक लकड़ी लग जाती है। लेकिन जैसिका इतनी जल्दी हार मारने वालों में से नहीं थी। वो अपने पैर में से उस लकड़ी को निकालती है और इसके बाद दोबारा से भागना शुरू करती है। भागते भागते जैसिका एक नदी के किनारे पहुंचती है और अब वो आदमी भी जैसिका के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। अब जैसिका के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसकी वजह से वो बिना कुछ सोचे उस नदी में कूद जाती है। वो आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ सिर्फ जैसिका को देखता रह जाता है। अब जैसिका जैसे तैसे उस तेज धार का सामना करते हुए किनारे तक पहुँचती है। अब जैसिका के शरीर में ज़्यादा एनर्जी नहीं है और उसका शरीर भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, उससे ठीक से चला भी नहीं आ रहा। अब वो मदद के लिए किसी को ढूंढने लगती है। जंगल में जैसिका को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि यहाँ पर शिकार करने के लिए आया हुआ था। जैसिका उस आदमी से कहते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक आदमी मुझे मारना चाह रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे प्लीज़ एक कॉल करने दो। अब वो बड़ा आदमी उसे अपने मोबाइल देता है, लेकिन उसका मोबाइल पूरी तरीके से टूटा हुआ था। खैर अब इसके बाद वो बड़ा आदमी उसे अपनी कार में बैठा कर वहाँ से ले जाने लगता है। वो जैसिका को कुछ खाने का सामान भी देता है, जिससे कि उसकी हालत कुछ ठीक हो सके। खैर अब ये लोग थोड़ी देर तक आगे चलते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक से उनके सामने टूटा हुआ पेड़ आ जाता है। इसके आगे लोग अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते थे, इसकी वजह से दोनों अपनी गाड़ी से निकलकर वहाँ पर उस पेड़ को हटाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इतने में ही वहाँ पर वो आदमी भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर जैसिका उस बड़े आदमी से कहती है कि यही वो आदमी है जो कि मुझे मारना चाहता है, प्लीज़ मुझे इससे बचा लो। अब वो आदमी उस बड़े आदमी से कहता है कि तुम इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये मेरी सिस्टर है जो कि मेंटली ठीक नहीं है, ये हमारे घर से भाग गई है और इसके हर बार का यही ड्रामा है, तुम इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन जैसिका उस आदमी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूँ। वो उस बड़े आदमी से कहते हैं कि तुम इसकी बातों पर यकीन मत करना, ये झूठ बोल रहा है। अब वो आदमी उस बड़े आदमी से कुछ ऐसी बातें करता है जिससे कि वो बड़ा आदमी उसे जैसिका को दे देता है। लेकिन जब वो बड़ा आदमी देखता है कि जैसिका उसे मार रही है तो वो समझ जाता है कि जरूर जैसिका के साथ कुछ न कुछ बुरा तो हुआ है। अब तभी वो बड़ा आदमी उससे कहता है कि तुम जैसिका को छोड़ दो। अब इसी बीच इन दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों कहाँ वो बड़ा आदमी और कहाँ ये खतरनाक साइको किलर। ये साइको किलर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। अब जैसिका इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। अब धीरे धीरे कर वहाँ पर अंधेरा होने लगता है और काफ़ी तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। वो आदमी अभी तक जैसिका का पीछा कर रहा है। जैसिका भागते भागते एक चट्टान के किनारे जाकर छुप जाती है। अब वो आदमी उसे ढूंढते ढूंढते उस जगह पर भी पहुंच चुका था जहाँ पर जैसिका छुपी हुई है। अब इस बार तो उस आदमी का हाथ में बंदूक भी होती है। अब वो आदमी जैसिका को देख लेता है और जैसिका वहाँ से भागने लगती है। अब तभी वो आदमी उसके ऊपर गोली चलाता है और वो गोली सीधा उसके कंधे में जाकर लगती है। लेकिन जैसिका तो अभी भी हार नहीं मानती, वो घसीटते वहाँ से चलने लगती है। अब उस समय में अंधेरा इतना ज़्यादा होता है कि वो आदमी वहाँ पर नहीं देख पाता कि आखिर जैसिका किधर गई। अब वो आदमी जैसिका को बहुत ज़्यादा ढूंढता है और उसे आवाज़ लगाता है कि तुम कहाँ हो, देखो अब जो भी कुछ हुआ, लेकिन इसके बाद से तुम मेरे साथ चलो,
मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन जैसिका उसकी बातों में नहीं आती और वो वहीं पर लेटी रहती है। खैर वो आदमी भी हार मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब पूरी रात जैसिका वहीं पर लेटी रहती है। अब जब अगली सुबह वो उठती है तो वो देखती है कि वो आदमी उस बूढ़े आदमी की लाश को गाड़ रहा है। अब वो मौका देखकर तुरंत उसकी कार के पास जाती है और वो वहाँ से उसका फ़ोन ले लेती है। लेकिन दोस्तों इतने में वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और जैसिका को मजबूरन वहीं पर छुपना पड़ता है। अब वो आदमी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जैसिका भी उस मोबाइल से पुलिस को कॉल लगाती है और कहने लगती है कि एक आदमी मुझे मारना चाहता है, आप लोग जल्दी से मेरा ये नंबर ट्रेस कर लो। इसके बाद वो कॉल को कट कर देती है। अब तभी वो अचानक से वहाँ से एक रोड उठाकर उस आदमी को मारती है, जिससे कि वहाँ पर वो कार डिसबैलेंस हो जाती है और आगे जाकर पलट जाती है। अब आगे आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा कीचड़ पड़ा होता है। इसकी वजह से जैसिका उस कीचड़ में सन जाती है। जैसिका उस आदमी का फ़ोन लेकर वहाँ से भागना शुरू करती है और वो एक मैदान में पहुँच जाती है। अब उसके पीछे पीछे वो आदमी भी होता है। अब जैसिका उसके मोबाइल से उसकी वाइफ को कॉल लगाती है और वो उसकी वाइफ से कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा हस्बैंड किस किस्म का आदमी है, वो एक नंबर का साइको किलर है, तुम आखिर उसके साथ कैसे रह रही हो? वो तुमसे कहकर आया था ना कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, लेकिन वो कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि लड़कियों को उठाकर उनके साथ गलत काम करता है। अब वहाँ पर ये सब बातें सुनने के बाद उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जैसिका के ऊपर अटैक कर देता है। अब इनके बीच की फाइट बहुत देर तक चलती है। वो आदमी जैसिका को चाकू से मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन बार बार नाकामयाब रहता है। अब आखिर में जैसिका एक रोड उठाकर उसके सीने में घुस देती है, जिससे कि वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। अब इसके बाद जैसिका को राहत मिलती है और वो नीचे लेटकर ऊपर की तरफ देखती है। ऊपर एक चौपर आ गया था जो कि पुलिस का चौपर था, जिसे जैसिका ने कॉल कर बुलाया था। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।